उत्तराखंड में हाल ही में आई आपदा से हुई भारी क्षति का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम प्रदेश पहुंच गई है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने टीम को राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में विस्तृत प्रस्तुति दी और अब टीम 6 जिलों में जाकर प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रही है। 2 दिन तक टीम आपदा प्रभावित इलाकों में जाकर न केवल क्षति का निरीक्षण करेगी बल्कि प्रभावितों से भी बातचीत करेगी। सरकार ने केंद्र से 5,702 करोड़ रुपए की विशेष सहायता मांगी है ताकि क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण किया जा सके और भविष्य की आपदाओं से संरचनाओं की रक्षा हो सके। आपदा के घाव अप्रैल से 31 अगस्त तक कुल 79 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जबकि आपदा के दौरान 90 व्यक्ति लापता हुए हैं। 115 लोग आपदा के दौरान घायल हुए हैं। आपदा में कुल 3,953 छोटे बड़े पशुओं की मृत्यु हुई है। 238 पक्के भवन तथा 2 कच्चे भवन ध्वस्त हुए हैं। 2,835 पक्के भवन और 402 कच्चे भवन इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। देखिए, टोटल हानि जो है वो आपदा से टोटल हानि जो भारत सरकार को हम लोगों ने विवरण भेजा है, उसमें हम लोगों ने जो लॉस हुआ है उसको भी शामिल किया है। उसके साथ साथ कोई सड़क का लॉस तो नहीं हुआ, अभी सड़क पे यातायात चल रहा है, बट सड़क का पुस्ता नीचे से, सड़क का नीचे से पोर्शन ऐसा या किनारा उसका ऐसा धंस गया है, किसी आबादी को काफी खतरा पहुंच गया है। वो सब मिला के हम लोगों ने 5700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। हमारे प्रस्ताव के क्रम में भारत सरकार ने एक IMCT टीम का गठन किया है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के लोग हैं। वो टीम आई है, टीम के साथ सुबह हमारी बैठक हुई है। टीम को हमने विधिवत अपने जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, जो राहत बचाव कार्य किया गया है, आगे हमारी क्या प्लानिंग है, कैसे हम काम कर रहे हैं, पूरा अवगत कराया है। टीम 2 भागों में विभक्त होकर एक टीम अभी पहुंच चुकी है हरसिल में, धराली में, वहां जिलाधिकारी स्वयं है, उनके साथ भ्रमण पर है। एक टीम हमारी पहुंच गई है थराली में, चमोली जनपद में, वहां भी जिलाधिकारी उनके साथ में है, भ्रमण पे हैं। पहली टीम जो हरसिल धराली गई है वो हरसिल धराली के बाद रुद्रप्रयाग जाएगी, फिर वहां से पौड़ी जाएगी। दूसरी टीम जो चमोली गई है वो चमोली से बागेश्वर, बागेश्वर से नैनीताल जाएगी। और टीमें अपना भ्रमण करके स्थलीय सत्यापन करेंगी, देखेंगी क्या क्या लॉस हुआ है, जो प्रभावित लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, मिलेंगे, उनसे रिस्पांस देखेंगे, राज्य सरकार का रिस्पांस कैसा रहा। फिर जिलाधिकारी के स्तर से अलग से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा उनको, और प्रेजेंटेशन देखने के बाद कल शाम तक टीमें आएंगी। परसों फिर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में उनकी मीटिंग है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सर और सभी अधिकारीगण रहेंगे। सबके द्वारा अपनी बात, सब लोग अपनी बात बताएंगे, अपने विभाग की जो क्षति हुई इसके बारे में बताएंगे। फिर भारत सरकार को निर्णय के लिए प्रस्ताव भेजेगी IMCT। जो हमने 5,700 करोड़ रुपए का भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था, उसके बारे में अवगत कराया है। डिपार्टमेंट वाइज क्या क्या चीजें हुई हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं, कितने मकान बहे हैं, कितने मकान टूटे हैं, कितने पशुओं की डेथ हुई है, कितनी सड़कें बही हैं, कितनी सड़कें टूटी हैं, वो डिटेल में जो हमने अब तक आपदा में 3 तरह के काम होते हैं, एक तो आपदा के पूर्व, एक आपदा के दौरान, एक आपदा के पश्चात। तो आपदा के पूर्व हमने क्या क्या तैयारी किया है, क्या क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लगातार चल रहा है, उसके बारे में अवगत कराया। आपदा आने पर क्या क्या किया हमने, विभिन्न प्रकार की आपदाएं आई हैं, उसके बारे में अवगत कराया। आपदा के बाद हम किस तरह से मिटिगेशन मेजर अपनाते हैं, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से जीवन को सामान्य करते हैं, उसके बारे में। और हमने ये भी कहा साथ में कि जो आजीविका प्रभावित हुई है, आजीविका पे काफी बड़ा प्रभाव पड़ा है। जैसे महीने भर से यात्रा बंद है, बहुत सारे होटल्स, ढाबे, दुकान, सोवेनियर शॉप और व्हीकल्स, बहुत सारे होम स्टे और ऐसे बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट हैं जो पूरी तरह से आजीविका जिनकी टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, वो पूरी तरह से लड़खड़ा गए हैं, उनको नुकसान काफी हुआ है। सेब के बगीचे हमारे हैं, उसमें अच्छा खासा नुकसान हुआ है, लोगों की फसलें बही हैं, फसलें नष्ट हुई हैं, खेत बहे हैं। तो ओवरऑल पिक्चर प्रस्तुत किया गया है कि क्या क्या लॉस हुआ है हमारा, और इस लॉस की भरपाई के लिए क्या क्या करना है, इसके बारे में पूरा उनको विधिवत हमने प्रेजेंट किया है। राज्य की स्थिति के बारे में, आपदा की स्थिति के बारे में, हमने अब तक क्या क्या किया, क्या क्या हमारी तैयारी है, क्या फ्यूचर की प्लानिंग है, डिटेल में अवगत कराया है। उनके द्वारा पूरी चीजों को देखा गया है। अब वो निकले हैं स्थल भ्रमण पे, जाके वास्तव में देखेंगे, सत्यापन करेंगे कि जो हमने लॉस दिखाया है वो लॉस है कि नहीं है, कहाँ पे कितना लॉस है, कितनी बड़ी मात्रा में लॉस है। कब तक का है
उनका दौरा कल तक का है और फिर परसों लौट के यहाँ आएंगे देहरादून में। परसों यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठक है, फिर इसके बाद देहरादून का भ्रमण उनका है। तो 6 जिलों में भ्रमण अभी करके आ रहे हैं। देहरादून में कल भ्रमण हो जाएगा, तो परसों भ्रमण हो जाएगा, तो 7 जिलों में भ्रमण है। और उसके बाद फिर जो है IMCT अपनी रिपोर्ट सौंपेगी भारत सरकार को। उसके उपरांत एक कार्रवाई होती है पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट की, उसका प्रस्ताव भी भारत सरकार को चला गया है। भारत सरकार उसका भी बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जारी करेगी और उसके लिए अलग से टीमें आएंगी। वो ये समिति ये बताएगी जो IMCT आई है कि कितना नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरी टीम बताएगी कितना पैसा दिया जाना है इनको नुकसान के बदले। तो वो टीम एकदम से इससे अलग होगी टीम, फिर टीम जो बताएगी फिर उसके अनुसार भारत सरकार का पैसा